तो हर इंसान का जो रियलिटी है आपकी लाइफ में आज जो भी सिचुएशन है, आप ये मान के चलो स्पिरिचुअल, मेंटल और इमोशनल लेवल पे वो परेशानियां एग्जिस्ट कर रही हैं। इस लाइन को लिख लो कहीं। आज आप जो भी अपनी लाइफ में देख रहे हो, आपके सोल लेवल पे, सबकॉन्शियस लेवल पे, ऑरा में, चक्रों में वो इंफॉर्मेशन सेव है। अब आपको क्या करना है? अगर अपनी आउटर वर्ल्ड को चेंज करना है तो आपको अंदर की सारी इंफॉर्मेशन चेंज करनी पड़ेगी। यस और नो? तो अगर आप अपनी लाइफ में अपनी करंट सिचुएशन से पीछा छुटाना चाहते हो परमानेंटली, टेम्परेरी की बात नहीं कर रही, टेम्परेरी के लिए बहुत सॉल्यूशन है। अगर आप चाहते हो कि मैं फिर से इसको रिप्रोग्राम कर दूं, जो आपको एक मौका मिल रहा है, कई लोगों को तो पता भी नहीं है कि ऐसी भी कोई चीज होती है कि हम अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज को क्लियर कर सकते हैं। कोई छोटा काम लग रहा है आपको ये? आपने कुछ बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, तब जाके आपको ये चीजें सुनने को भी मिल रही हैं। समझ रहे हो आप? वरना बहुत लोग प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, सोल्यूशन ही नहीं पता। तो अगर आपको ये जड़ से प्रॉब्लम क्लियर करनी है, जो मैंने किडनी स्टोन वाला एग्जांपल दिया था, तो अगर किडनी स्टोन का रूट कॉज पता लग जाए आदमी को कि ये किडनी स्टोन हुआ क्यों है, अगर वो डायरेक्ट वहीं से काम करना स्टार्ट कर दे तो वो किडनी स्टोन दोबारा रिपीट नहीं होगा। काफी लोग ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि ये सब चीजें छूट जाए हमारी। किसी का एडिक्शन है, किसी की पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कर्म है जो उसको आगे बढ़ने नहीं देते। बहुत सारी चीज होती है, चाहे रिलेशनशिप की बात करो, चाहे करियर, फाइनेंस, मनी की बात करो। तो ये अगर आपको ये चीजें परमानेंटली क्लियर करनी है, जो नेगेटिविटी आपके माइंड में स्टोर है, सबकॉन्शियस माइंड में, या आपके चक्र में स्टोर है, या आपके ऑरा में स्टोर है, तो इसके लिए आपको हर लेवल की हीलिंग्स करनी ही पड़ेंगी। अगर सोचो सिर्फ चक्र की आप हीलिंग करते हो, लेट सपोज बहुत लोग बोलते हैं हमने चक्र हीलिंग कर रखी है, आप उसको समझ ही नहीं रहे हो। ये चीजें परमानेंटली क्लियर करनी है, जो नेगेटिविटी आपके माइंड में स्टोर है, सबकॉन्शियस माइंड में, या आपके चक्र में स्टोर है, या आपके ऑरा में स्टोर है, तो इसके लिए आपको हर लेवल की हीलिंग्स करनी ही पड़ेंगी। अगर सोचो सिर्फ चक्र की आप हीलिंग करते हो, लेट सपोज बहुत लोग बोलते हैं हमने चक्र हीलिंग कर रखी है, आप उसको समझ ही नहीं रहे हो। ये कोई, आप इसको कोर्स की तरह समझोगे तो जीवन में कभी नहीं समझ पाओगे कि एक कोर्स है, मैंने एक कोर्स कर लिया, काम खत्म हो गया। आप इसको इस लेवल पे समझो। आपकी बॉडी है, आपने चक्र का कर लिया, अब ऊपर वाले लेवल्स का क्या हुआ? इंफॉर्मेशन तो यहाँ पे भी स्टोर्ड है, आपके ऑरा में भी है, सबकॉन्शियस में भी है, सोल में भी है। तो अगर आपने इस इंफॉर्मेशन को क्लियर नहीं करा या इस इंफॉर्मेशन को सही नहीं किया तो प्रॉब्लम तो फिर से आ जाएगी, बार बार दिलाती रहेगी, आपकी एग्जिस्टेंस को याद दिलाती रहेगी, आप हो कौन, आप क्या साथ में लेके आए हो, और आप जो कर रहे हो उसका असर कितने लेवल्स पे पड़ रहा है। हमारे जो थॉट्स होते हैं, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, वो ही हमारे कर्मों को डिसाइड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सब यहाँ आज बैठे हो, आपने एक एक्शन लिया, किस बेस पे लिया आपने? किस बेस पे लिया बताओ? फीलिंग मैम, फीलिंग जनरेट हो रहा है जाएगा मैम, हमें हमारे एनर्जी, प्रॉब्लम का। फीलिंग में फीलिंग अब मेरा प्रॉब्लम एनर्जी। देखो मैं बताती हूँ, सबसे पहले हर इंसान के अंदर एक विचार आता है। शुरुआत कहाँ से होती है मैं वो बता रही हूँ। शुरुआत आपकी लाइफ में किसी भी चीज की कहाँ से होती है? थॉट से होती है। यस और नो? विचार आता है कि पैसा कमाना है, विचार आता है कि शादी करनी है, विचार आता है कि अब शादी हो गई तो बच्चा हो जाना चाहिए, विचार आता है कि अब कुछ पढ़ना चाहिए ताकि आगे बढ़ सके। सबसे पहला काम क्या है? विचार आना। कि हमारी लाइफ में कोई ऐसी चीज आ जाए, कोई ऐसी मैजिकल चीज आ जाए जो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम को खत्म कर जाए। ये विचार कभी ना कभी आपकी लाइफ में आया ही होगा, इसी कारण से आप आज यहाँ बैठे हो। ठीक है? जब कोई विचार आता है उसके साथ एक फीलिंग भी जनरेट होती है। अगर कोई अच्छा विचार है तो एक अच्छी फीलिंग देता है ना? काश मेरे पास 50 लाख रुपए आ जाएं, काश मेरे पास 50 करोड़ रुपए आ जाएं, तो उसके साथ एक फीलिंग जनरेट हो रही है या नहीं हो रही? तो हर थॉट के साथ एक फीलिंग जनरेट होती है, एक इमोशन जनरेट होता है। उस फीलिंग के बेसिस पे आप एक्शन लेते हो। पहले थॉट आया, फिर फीलिंग जनरेट हुई, फीलिंग से इमोशंस बनते हैं, इमोशन के बेसिस पे आप एक्शन लेते हो। तो ऐसे आपकी लाइफ साइकिल चल रही है। और ये सारी जो चीजें हो रही हैं, इसका असर कहाँ पे आ रहा है? आपके सबकॉन्शियस माइंड पे, आपके चक्र पे, आपके ऑरा पे, और फाइनली आपकी फिजिकल बॉडी पे। तो अगर आपने इन थॉट पे, अपने बिलीफ सिस्टम्स पे और अपने फीलिंग्स पे काम नहीं किया तो चक्र हीलिंग भी बेकार है। तो जो लोग पढ़ा रहे हैं चक्र हीलिंग, आधी अधूरी पढ़ा रहे हैं।